हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है वर्किंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस चैप्टर में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में हम वर्क करने वाले हैं वो हमारा विंडोज़। हम जो है इस चैप्टर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स को। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विंडोज़ एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, विंडोज़ जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको कि डेवलप किया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट में। मतलब कि विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और इसको जो सेल करती है वो भी माइक्रोसॉफ्ट करती है। तो आज के टाइम में विंडोज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे कि विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। तो अभी जो चल रहा है करेंटली वो आपका विंडोज़ 10 है। इसके बाद में देखिए आपका विंडोज़ 11 भी लॉन्च होने वाला है। तो इस तरीके से बहुत सारे विंडोज़ के वर्जन अवेलेबल हैं। तो चलिए बात करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स की, कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको क्या क्या फीचर्स देता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका चैप्टर है वो विंडोज़ 7 पे बेस्ड है। तो यहाँ पे विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 को मिक्स करके ही मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फीचर जो है वो आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। देखिए, ये रही लिस्ट फीचर्स की जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। तो क्या क्या फीचर है। पहला फीचर है ईजी टू यूज़। मतलब जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, कोई भी इसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकता है। तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड फीचर की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है आपको मल्टीटास्किंग। मतलब क्या हुआ कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है मेरे कंप्यूटर पे एक तरीके से मल्टीटास्किंग हो रही है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने सारे प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ओपन कर रखे हैं। मतलब कि यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है मैंने प्रेजेंटेशन को भी ओपन कर रखा है और वेब ब्राउज़र भी मेरे यहाँ पे ओपन है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीटास्किंग हो रही है। मतलब कि मल्टीपल टास्क को आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो विंडोज़ जो है वो आपको ये फीचर प्रोवाइड करती है कि आप जो है उसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी सर्चिंग को बहुत इजी कर देता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको सर्च करनी है तो बहुत इजीली आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, मुझे कुछ भी सर्च करना है तो यहाँ पे जो सर्च बॉक्स आ रहा है इसमें मैं टाइप कर सकता हूँ। ये मेरे पास में विंडोज़ 10 है। अगर मैं बात करूँ विंडोज़ 7 की तो उसमें भी सेम चीज़ मिल जाती है आपको। देखिए, यहाँ पे विंडोज़ 7 दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रही मेरे पास में विंडोज़ 7, ये मैंने वर्चुअल पीसी में ओपन कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। जिस प्रोग्राम को भी आपको सर्च करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी फाइल आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, बस उसका नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो इस तरीके से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें सर्चिंग काफ़ी इजी हो जाती है। इसके अलावा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फीचर देता है कि आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को टास्क बार पे पिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने टास्क बार की बात करूं तो यहाँ पे देखिए टास्क बार पे बहुत सारे एप्लीकेशन पिन मैंने कर रखे हैं। तो इस तरीके से जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फैसिलिटी देता है कि आप जो है यहाँ पे अपने एप्लीकेशंस को पिन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऑफर करता है एरोपिक का फीचर। अब एरोपिक का फीचर क्या होता है, देखिए इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एप्लीकेशन को बिना मिनिमाइज किए आप क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाना है। तो डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के लिए मैं क्या करूँगा, मान लीजिए इस तरीके से मेरा प्रोग्राम अभी ओपन है। तो मैं चाहता हूँ ये जो स्क्रीन है इसको मुझे मिनिमाइज नहीं करना पड़े, सीधे डायरेक्टली मैं क्या करूँ, डेस्कटॉप पे मूव कर जाऊँ। तो किस तरीके से करूँगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, विंडोज़ में आपको मिल जाता है डेस्कटॉप का बटन। मतलब कि शो डेस्कटॉप का बटन होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। देखिए जो है मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं डेस्कटॉप हमारा शो हो गया है। तो इस तरीके से जो आप डायरेक्टली डेस्कटॉप को शो करा सकते हैं शो डेस्कटॉप बटन की हेल्प से। तो ये जो फीचर होता है वो एरोपिक का फीचर होता है। डायरेक्टली जो है आप इस बटन की हेल्प से अपने डेस्कटॉप को देख सकते हैं बिना किसी प्रोग्राम को मिनिमाइज किए। अब अगर हम बात करें इस फीचर की विंडोज़ 7 में, तो विंडोज़ 7 में भी ये फीचर हमें मिल जाता है। देखिए यहाँ पे विंडोज़ 7 को ओपन करता हूँ, ये हमारी विंडोज़ 7 ओपन हो गई है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, मान लीजिए ये विंडो ओपन की हुई है मैंने। अब जो है मैं डेस्कटॉप को देखना चाहता हूँ तो सेम क्या होगा, आपको यहाँ पर डेस्कटॉप का बटन मिल जाएगा। मतलब शो डेस्कटॉप वाला बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेस्कटॉप शो हो जाएगा। देखिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डेस्कटॉप शो हो गया है। तो इस तरीके से इस फीचर को बोलते हैं एरोपिक फीचर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एरोपिक फीचर क्या होता है। अब अगर बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो नेक्स्ट फीचर जो है वो है आपका लाइव टास्क बार प्रीव्यू। मतलब जो टास्क बार होती है उसका आपको लाइव प्रीव्यू मिलता है। जिस एप्लीकेशन पे भी आप कर्सर को लेके जाएंगे तो उसका लाइव प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मेरे टास्क बार पर बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं। तो जिस एप्लीकेशन पे भी मैं कर्सर को लेके जाऊँगा उसका लाइव प्रीव्यू दिखा देगा। देखिए मान लीजिए इस पर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे लेके जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरीके से यहाँ लेके जाता हूँ तो देखिए इसका भी प्रीव्यू दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको लाइव प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। ये आपका विंडोज़ 7 में भी होता है और विंडोज़ 10 में भी होता है। दोनों ही टाइप की विंडोज़ में आपको ये देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है जंप लिस्ट। जंप लिस्ट एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, रिसेंटली ओपन प्रोग्राम पे जा सकते हैं। मतलब जो आपने हाल ही में कोई प्रोग्राम ओपन करे हैं या फाइल्स ओपन करे हैं तो वहाँ पे जो है आप जा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे टास्क बार पे अगर मैं बात करूँ पावर पॉइंट की, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है लिस्ट इसने शो कर दी है कि कौन कौन सी फाइल मैंने ओपन की हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लिक करके इन फाइल पे जा सकता हूँ। तो एक तरीके से क्या है, जंप लिस्ट है। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है स्नैप। इस फीचर की हेल्प से जो है आप किसी भी विंडो को रिसाइज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको कोई विंडो दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो ये जो विंडो आ रही है मेरे सामने, इसको मैं रिसाइज कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। किस तरीके से करूँगा, देखिए यहाँ पे जो है मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको जो है इस तरीके से मैं रिसाइज कर सकता हूँ। तो ये जो फीचर है आपका स्नैप का फीचर है, जिसकी हेल्प से जो है आप रिसाइज कर सकते हैं किसी भी विंडो को। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है शेक। मतलब क्या हुआ, इसकी हेल्प से जो आप किसी भी विंडो को शेक कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी विंडो जो है आप उसको ड्रैग करके कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगेन मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो मान लीजिए इस विंडो को जो है मुझे शेक करना है, तो देखिए यहाँ पे पकड़ कर रखूँगा मैं और इस तरीके से इसको शेक कर सकता हूँ। मतलब कि कहीं पे भी जो है मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये सारे फीचर समझ में आ गए होंगे जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग करना सभी को आता होगा कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरीके से लोड होता है, मतलब किस तरीके से उसको स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या होता है, आप जो है पावर बटन को प्रेस कर देते हैं अपने डेस्कटॉप के या फिर अपने लैपटॉप के। तो जैसे आप पावर बटन को प्रेस करते हैं तो आपको इस तरीके की विंडो देखने को मिलती है। अगर आपके पास में विंडोज़ 7 है तो इस तरीके की विंडो देखने को मिलेगी, और अगर आपके पास में विंडोज़ 10 है तो इस तरीके की विंडो आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी स्क्रीन है वो लोड हो रही है, मतलब जो विंडो है वो आपकी लोड हो रही है। तो इस तरीके का जो है आपको वेलकम मैसेज देखने को मिलता है कि विंडो स्टार्टिंग, विंडो जो है लोड हो रही है, और उसके बाद में आपको एक वेलकम मैसेज मिल जाता है। देन उसके बाद में जो आपको फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे क्या रहते हैं, बहुत सारे आइकन्स रहते हैं। मतलब जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो विंडोज लोड होने के बाद में जो पहली स्क्रीन आपको दिखती है उसी को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। तो देखिए डेस्कटॉप को और क्लियर समझ लेते हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है। देखिए जो पहली स्क्रीन आती है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद में, उसी को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। मतलब क्या हुआ, सिंपली जब आपने अपने कंप्यूटर को ओपन करा तो जो पहले स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसी को हम बोलते हैं डेस्कटॉप, जिसपे कि बहुत सारे आइकन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये जो स्क्रीन है इसी को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। अगर आपके पास में विंडोज 7 है तो इस तरीके की विंडो दिखाई देगी, मतलब कि इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा आपको, तो इसी को आप बोलेंगे डेस्कटॉप। और अगर आपके पास में विंडोज 10 है तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो स्क्रीन होती है इनको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डेस्कटॉप क्या होता है। अब देखिए बात करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट बटन की। तो यहाँ पे देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें स्टार्ट बटन आ रहा होता है। अगर आपके पास में विंडोज 7 है तो इस तरीके से यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन देखने को मिल जाएगा, और अगर आपके पास में विंडोज 10 है तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपको स्टार्ट बटन देखने को मिल जाएगा। दोनों ही टाइप की विंडोज़ में जो है वो आपके स्टार्ट बटन दे रखे होते हैं। तो इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पिक्चर का देखने को मिलता है, म्यूजिक है, गेम है, कंप्यूटर है, कंट्रोल पैनल है, डिवाइस एंड प्रिंटर्स है, डिफॉल्ट प्रोग्राम्स है, एंड हेल्प एंड सपोर्ट है। ये सारे ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जैसे आप क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये जो ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको विंडोज 7 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो विंडोज 7 पे बेस्ड है। तो यहाँ पे विंडोज 7 में आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। विंडोज़ 10 में भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से इंटरफेस होता है। तो आई होप आप लोग को स्टार्ट बटन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे। तो देखिए कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आपके पास में यहाँ पे एक बटन आ रहा होता है। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो एक बटन आ जाता है शट डाउन। इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। और इसी तरीके से विंडोज 10 में अगर आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको पावर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो सिंपली कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आपको करना क्या होगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद में जो है शट डाउन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं आइकन्स की। तो देखिए आइकन्स क्या होते हैं। आइकन जो है वो एक तरीके के ग्राफिक्स सिंबल्स होते हैं जो कि आपको डेस्कटॉप पे देखने को मिलते हैं, जिनको कि हम आइकन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्क्रीन है वो विंडोज 7 की है। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स आ रहे हैं, ये जो ग्राफिक्स आ रहे हैं ये सब क्या है, हमारे आइकन्स हैं। इसी तरीके से विंडोज 10 में होते हैं। ये विंडोज 10 की स्क्रीन है। तो यहाँ पे देखिए जो आ रहे हैं आपके इस तरीके से ग्राफिक्स, ये क्या है, हमारे सब आइकन्स हैं। ये जो आ रहे हैं सब क्या है, हमारे आइकन्स। तो इन्हीं को हम बोलते हैं आइकन्स। ये क्या करते हैं, किसी न किसी एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर थोड़ी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिए ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं
ये विंडोज़ 10 का डेस्कटॉप है। मतलब कि ये जो स्क्रीन होती है इसी को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये जो सिंबल्स आ रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं आइकन्स। तो ये जो आइकन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे किसी ना किसी एप्लीकेशन को या फिर किसी फाइल को। इसी तरीके से अगर हम विंडोज़ 7 की बात करें तो देखिए यहाँ पे विंडोज़ 7 को भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने वर्चुअल मशीन में। मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन को ओपन कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास में विंडोज़ 7 की स्क्रीन आ गई है। तो ये जो हमारा विंडोज़ 7 में डेस्कटॉप है, ये जो स्क्रीन आ रही है आपके सामने, ये विंडोज़ 7 का डेस्कटॉप है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं आइकन्स आ रहे हैं। ये जो ग्राफिक्स आ रहे हैं ये भी हमारे क्या है, आइकन्स हैं। तो आइकन जो है आपको दोनों ही टाइप के विंडोज़ में सिमिलर ही देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें स्टार्ट बटन की, तो विंडोज़ 10 में देखिए ये रहा स्टार्ट बटन। इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। लेकिन विंडोज़ 7 की बात करें तो यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है देखिए आपका ये दे रखा है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से इंटरफेस देखिए आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है विंडोज़ 10 से। तो आपके इस चैप्टर में जो है ऑप्शन विंडोज़ 7 के बेस पे दे रखे हैं। और अगर यहाँ पे हम बात करें शट डाउन करने की, तो देखिए यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। ये तो बात हो गई विंडोज़ 7 में शट डाउन करने की। और अगर हम बात करें विंडोज़ 10 में शट डाउन करने की, तो विंडोज़ 10 में भी शट डाउन करने के लिए आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखिए आपको पावर बटन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए शट डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए दो ऑप्शन और आ रहे हैं, स्लीप एंड रीस्टार्ट का। अगर आप इन ऑप्शंस को विंडोज़ 7 में देखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। और स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में देखिए जो शट डाउन का बटन आ रहा है इसके पास में देखिए एक एरो आ रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देखिए आ रहा है स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक्स, रीस्टार्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ऑप्शन देखिए आ रहे हैं। तो दोनों ही टाइप की विंडोज़ में जो ऑप्शंस होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं। तो आई होप आप लोगों को आइकन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आइकन्स जो है वो क्या होते हैं। और दोनों ही टाइप की विंडोज़ में जो विंडोज़ 7 है और विंडोज़ 10 है उसमें आइकन किस तरीके से डिस्प्ले होते हैं। अब देखिए जो आइकन्स होते हैं वो आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, एप्लीकेशन आइकन हो सकते हैं, शॉर्टकट आइकन हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट आइकन हो सकते हैं, या फिर आपके सिस्टम आइकन्स हो सकते हैं। तो चलिए इन सारे टाइप के आइकन्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं एप्लीकेशन आइकन्स की। तो देखिए एप्लीकेशन आइकन क्या होते हैं। एप्लीकेशन आइकन जो है वो एक तरीके की इमेजेस हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं किसी एप्लीकेशन को। मतलब कि ऐसे आइकन जो किसी न किसी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन आइकन। जैसे यहाँ पे ये दो आइकन मैंने ले रखे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एप्लीकेशन को। जैसे कि ये वाला जो आइकन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पावर पॉइंट को। तो इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर के आइकन होते हैं उन सबको हम बोलते हैं एप्लीकेशन आइकन। मतलब जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं उनके जो आइकन्स होंगे उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन आइकन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के आइकन की जो कि होते हैं शॉर्टकट आइकन। तो देखिए शॉर्टकट आइकन ऐसे आइकन्स को बोलते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी एप्लीकेशन या फिर फाइल को। लेकिन यहाँ पे जो फाइल होती है फिर जो एप्लीकेशन होता है वो किसी और लोकेशन पर होता है और जो शॉर्टकट आइकन होता है वो किसी और लोकेशन पे होता है। तो शॉर्टकट आइकन की हेल्प से जो है आप क्या कर सकते हैं, उस फाइल को या फिर उस एप्लीकेशन को उसकी ओरिजिनल लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप इस आइकन को देख सकते हैं जो बुक्स वाला आइकन है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट लिखा हुआ आ रहा है। मतलब क्या हुआ, जो बुक्स वाला फोल्डर है वो कहीं और पे है लेकिन डेस्कटॉप पे जो है हमारा इसका शॉर्टकट बना हुआ है। तो अगर हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो हम जो है इसकी ओरिजिनल लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से देखिए ये जो है आपके शॉर्टकट आइकन्स आ रहे हैं। तो इनकी जो एप्लीकेशन है वो किसी और डायरेक्टरी में इंस्टॉल्ड होते हैं लेकिन हम इन पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। मतलब कि जिस फोल्डर में वो इंस्टॉल्ड है वहाँ से एक्सेस हो जाता है। तो शॉर्टकट आइकन्स जो होते हैं उन पर इस तरीके से एरो बना हुआ आता है। देखिए जितने भी यहाँ पे शॉर्टकट आइकन है सब में एरो बना हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं शॉर्टकट आइकन को। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि शॉर्टकट आइकन्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के आइकन्स की जो कि होते हैं डॉक्यूमेंट आइकन। तो देखिए डॉक्यूमेंट आइकन्स क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट आइकन्स जो हैं वो ऐसे आइकन्स को बोलते हैं जो कि आपके क्रिएट किए गए होते हैं किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। मतलब क्या है, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है तो उसका जो आइकन आएगा उसी को हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट आइकन। जैसे कि MS एक्सेस की अगर आपने फाइल बना रखी है तो उसका आइकन इस तरीके से दिखाई देगा। और अगर आपकी कोई PDF है तो उसका आइकन इस तरीके से दिखाई देगा। या फिर अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन फाइल है तो उसका आइकन इस तरीके से आएगा। तो जितने भी जो एप्लीकेशन है उनसे जो फाइल क्रिएट करते हैं आप, उन्हीं को बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट आइकन्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के आइकन्स की जो कि होते हैं सिस्टम आइकन्स। तो देखिए सिस्टम आइकन्स क्या होते हैं। सिस्टम आइकन वो आइकन होते हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे कि नेटवर्क का आइकन है या रिसाइकल बिन है या डॉक्यूमेंट है, ये सब क्या है आपके सिस्टम आइकन्स होते हैं। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का आइकन हो गया, रिसाइकल बिन का आइकन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपका नेटवर्क का आइकन हो गया या फिर आपका कंट्रोल पैनल का आइकन है। तो ये जो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं जैसे ही आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को आप जैसे इंस्टॉल करेंगे उसके साथ में ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अब चलिए इन सब टाइप के आइकन्स को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके समझा देता हूँ आपको।
देखिए यहाँ पे समझिए, पहले टाइप के जो आइकन थे वो थे हमारे एप्लीकेशन आइकन। तो देखिए एप्लीकेशन आइकन जो है वो किसी ना किसी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो गूगल क्रोम का आइकन आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है गूगल क्रोम को। अगर मैं इस आइकन पर डबल क्लिक करता हूँ तो गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। देखिए डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं गूगल क्रोम ओपन हो गया है। इसी तरीके से और एप्लीकेशंस के आइकन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एडोब का आइकन आ रहा है, पाइचार्म का आ रहा है। देखिए इस पर डबल क्लिक करूँगा तो पाइचार्म ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा पाइचार्म ओपन होने लगा है, ये देखिए ओपन हो गया है। तो इस तरीके से जो एप्लीकेशन आइकन होते हैं वो किसी ना किसी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उन आइकन्स को आप ओपन करते हैं तो क्या होगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन ओपन होगा। जिस एप्लीकेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई एप्लीकेशन आइकन की। अब बात करते हैं शॉर्टकट आइकन्स की। तो देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन आइकन है उन पर हमारा शॉर्टकट का भी सिंबल आ रहा है, मतलब कि एक तरीके से शॉर्टकट आइकन भी हैं। मतलब कि इनकी ओरिजिनल लोकेशन कहीं और पे है, जो एप्लीकेशन है वो ओरिजिनली कहीं और पे इंस्टॉल किया हुआ है। अगर हम चेक करना चाहें कि कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है तो हम इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और हम जा सकते हैं फाइल लोकेशन पे। तो फाइल लोकेशन पे जाएंगे तो देखिए हमें फाइल लोकेशन पे लेके आ गया कि ओरिजिनली जो है वो ये इस फोल्डर में इंस्टॉल किया हुआ है। देखिए इसको बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं इस फोल्डर के अंदर है, जो कि हमारा सी ड्राइव में है। लेकिन हम इसको डेस्कटॉप से एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि डेस्कटॉप पे जो है इसका शॉर्टकट अवेलेबल है। तो उस शॉर्टकट की हेल्प से हम इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर हम चाहें तो किसी डॉक्यूमेंट का भी बना सकते हैं, मतलब कि अपने फोल्डर का भी हम शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर जाता हूँ, तो डाउनलोड वाले फोल्डर में मान लीजिए मेरा डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर है ये, इसको मुझे एक्सेस करना है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ शॉर्टकट क्रिएट करना डेस्कटॉप पे। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा सेंड टू पे, और यहाँ पे देखिए आ रहा है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। तो इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ तो हमारे डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया होगा। अब जो है मुझे इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए इस डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर आने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली मैं इसको जो है डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकता हूँ। चलिए डेस्कटॉप पे देखते हैं शॉर्टकट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के नाम से शॉर्टकट आ गया है और यहाँ पे देखिए एरो बना हुआ आ रहा है। तो इसकी हेल्प से हम उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर था वो ओपन हो गया है। तो इस तरीके से शॉर्टकट आइकन की हेल्प से आप किसी भी फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं या किसी प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के आइकन्स की, जो कि थे हमारे डॉक्यूमेंट आइकन। तो देखिए डॉक्यूमेंट आइकन जो है वो इंडिकेट करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है वो किसी ना किसी एप्लीकेशन में बनाया हुआ है, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ पे वर्ड को ओपन कर लेता हूँ, मैं वर्ड को ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने फाइल ओपन कर ली। इसके बाद में मान लीजिए मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। अब देखिए दोनों ही फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। मैं जो है इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ लोकेशन, और इसका नाम यही रहने दे रहा हूँ मैं। सेव पर क्लिक कर देता हूँ, ये सेव हो गई। इसको क्लोज कर देता हूँ और इस वाली फाइल में इस तरीके से कुछ लिख देता हूँ और इसको भी सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। इसका भी नाम मैं यही रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये फाइल भी सेव हो गई है। अब इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे दो फाइल आ गई हैं और दोनों के जो आइकन है वो अलग तरीके से आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहली वाली जो फाइल है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो फाइल बनी हुई है वो एक्सेल में बनी हुई है, और सेकंड वाली जो फाइल है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो फाइल है वो आपकी वर्ड में बनी हुई है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज़ करके कोई फाइल को क्रिएट करते हैं या फिर कह सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो उसी फाइल या डॉक्यूमेंट का जो आइकन आ रहा होता है उसी को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट आइकन। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप के आइकन थे हमारे सिस्टम आइकन। तो सिस्टम आइकन मैंने आपको बताया था कि विंडोज जैसी आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते टाइम हमारा क्या हुआ, जो दिस पीसी वाला आइकन है इंस्टॉल हो गया, नेटवर्क वाला आइकन है ये इंस्टॉल हो गया। इसके अलावा और भी आइकन होते हैं जैसे कि कंट्रोल पैनल का आइकन है ये इंस्टॉल हो जाता है। तो इस तरीके से जो डिफ़ॉल्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंस्टॉल्ड हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम सिस्टम आइकन, मतलब कि ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो आई होप आप लोगों को आइकन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइकन्स की जो कि आपके विंडोज़ में होते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से मेजर आइकन्स होते हैं और उनका वर्क क्या होता है। तो देखिए ये कुछ मेजर आइकन हैं जो कि हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। तो बात करते हैं ये क्या होते हैं और इनका वर्क क्या होता है। तो पहला आइकन है नेटवर्क। इस आइकन की हेल्प से जो आप शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि नेटवर्क में जो भी रिसोर्सेज आपकी शेयर हो रही होंगी उनको आप इस आइकन की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड आइकन की बात करें तो डॉक्यूमेंट का आइकन होता है। इस आइकन की हेल्प से जो आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक है, फाइल्स, पिक्चर्स हैं, तो इस टाइप की चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आइकन होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेब ब्राउजर को। तो इसकी हेल्प से जो है आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसको ओपन करके आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं।
इसके अलावा कंप्यूटर का आइकन होता है, तो कंप्यूटर का जो आइकन है वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है आपके सिस्टम के बारे में। अगर आप इस आइकन को ओपन करते हैं तो आपकी जो ड्राइव्स होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी, सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, वो आपको देखने को मिल जाएंगी और जो भी आपका कंप्यूटर का डेटा है वो आप इसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक आइकन होता है रिसाइकिल बिन का, तो इसमें क्या रहता है, जितने भी डिलीटेड ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब आपके इसमें रहते हैं। मतलब जो भी फाइल आप डिलीट करेंगे तो वो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है आपकी रिसाइकिल बिन में। तो इस तरीके से जो भी डिलीटेड आइटम होंगे उन सबको कंटेन करके कौन रखेगा, रिसाइकिल बिन। तो ये कुछ मेजर आइकन्स होते हैं विंडोज़ में जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। देखिए इन आइकन्स को मैं आपको विंडोज़ 7 में दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का आइकन आ रहा है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारी ड्राइव की इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। मतलब जितनी भी फाइल है उन सबको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए नेटवर्क का आइकन आ रहा है, ये हमारा रिसाइकलमेंट का आइकन है। अगर मैं यहाँ से कुछ भी डिलीट करूँगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा। देखिए मैं डिलीट करता हूँ, यस कर देता हूँ, तो देखिए हमारे रिसाइकल बिन में चला गया है ये। इसको ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो न्यू फोल्डर में डिलीट करा था वो यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन आ रहा है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा इंटरनेट ओपन हो जाएगा, मतलब कि जो वेब ब्राउजर है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो है मैं कुछ भी इंटरनेट पर सर्च कर सकता हूँ। अभी मेरे कंप्यूटर पर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इसलिए इस तरीके से ये मैसेज दे रहा है। इसके अलावा देखिए डॉक्यूमेंट का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर और वीडियोस का ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इन फाइल्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मेरी फाइल्स इनके अंदर हैं तो इनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये सब आइकन भी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं टास्क बार की। तो देखिए टास्क बार क्या होती है, टास्क बार जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल बार होती है जो कि डेस्कटॉप पे आपके नीचे आ रही होती है। जो भी हमारा डेस्कटॉप होता है उसके बॉटम पे आ रही होती है। जैसे कि विंडोज़ 10 है तो उसमें इस तरीके से आ रही होगी और विंडोज़ 7 है तो उसमें इस तरीके से आ रही होगी। तो इसी को बोलते हैं टास्क बार। और इसी टास्क बार पे जो है क्विक लॉन्च बार भी होती है। क्विक लॉन्च बार का मतलब क्या है, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं क्विक लॉन्च बार। अगर आपके पास में विंडोज़ 7 है तो इस तरीके से दिखाई देगा और अगर आपके पास में विंडोज़ 10 है तो इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब कि ये जो एरिया है इसको बोलते हैं क्विक लॉन्च बार। इस पर क्या कुछ एप्लीकेशंस को आप ऐड कर सकते हैं जिनको कि आप एक सिंगल क्लिक से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारी टास्क बार आ रही है और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये हमारा क्विक लॉन्च बार। तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ किसी भी आइकन पे तो डायरेक्टली हमारा क्या होगा, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरा एज ब्राउजर है वो ओपन हो गया है। तो इस तरीके से क्विक लॉन्च बार से आप डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं सिंगल क्लिक करके। तो आई होप आप लोगों को टास्क बार और क्विक लॉन्च बार दोनों ही समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि टास्क बार से हम किसी भी एप्लीकेशन विंडो को एक्टिवेट किस तरीके से करते हैं, एक्टिवेटिंग विंडोज़। तो देखिए जितने भी प्रोग्राम आपने ओपन कर रखे होते हैं वो सारे आपके टास्क बार पे शो हो रहे होते हैं। मतलब उनके बटन जो हैं वो टास्क बार पे आ रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टास्क बार पे आ रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि विंडोज 7 की टास्क बार है। तो इस तरीके से यहाँ पे आइकन्स आ रहे होते हैं। तो जिस प्रोग्राम को भी आपको एक्टिवेट करना होता है, मतलब जिस प्रोग्राम की विंडो को भी आपको एक्टिवेट करना है, तो सिंपली क्या करना होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना होगा, वो विंडो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए इसको मैं अपने कंप्यूटर में करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम ओपन है, तो मान लीजिए मुझे इस वाले प्रोग्राम को एक्टिवेट करना है, तो देखिए इस पर क्लिक कर दूंगा मैं, तो ये जो विंडो है मेरी एक्टिवेट हो गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप किसी प्रोग्राम की विंडो को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम क्विक लॉन्च बार पे किसी प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ये जो एरिया होता है हमारा क्विक लॉन्च बार का होता है और इसी तरीके से विंडोज 7 में भी हमारी क्विक लॉन्च बार आ रही होती है। तो इस क्विक लॉन्च बार पे अगर आप चाहते हैं किसी प्रोग्राम को ऐड करना तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ऐड करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, जिस प्रोग्राम को भी आप ऐड करना चाहते हैं उसको सिंपली आप ड्रैग करके यहाँ पे डाल सकते हैं, तो वो प्रोग्राम आपका क्विक लॉन्च बार में ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो किसी प्रोग्राम पर राइट क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पिन टू टास्क बार, तो उस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो जो आपका एप्लीकेशन है वो टास्क बार में पिन हो जाएगा, मतलब कि क्विक लॉन्च बार में ऐड हो जाएगा। चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो एक्सेस वाला प्रोग्राम है इसको मुझे अपने क्विक लॉन्च बार में ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। देखिए ये जो यहाँ पे ऐड हो गया है, तो अब जो है इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसी काम को कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए जो विजुअल स्टूडियो आ रहा है इसको मुझे क्विक लॉन्च बार पे ऐड करना है, तो इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, इस पर राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे मिलेगा पिन टू स्टार्ट। इसके अलावा देखिए नीचे यहाँ पे मोर का ऑप्शन आ रहा है और मोर के ऑप्शन में देखिए आपको देखने को मिल जाएगा पिन टू टास्क बार, तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये ऐड हो गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है आप अपने प्रोग्राम को क्विक लॉन्च बार में ऐड कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से एप्लीकेशंस के बीच में स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर पर मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन है, तो आप चाहते हैं उन एप्लीकेशन की विंडो के बीच में स्विच करना, तो आप किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, एप्लीकेशंस की विंडो के बीच में स्विच करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली अपने कीबोर्ड से जो है प्रेस करनी होगी ऑल्ट और टैब की, दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास में इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। मतलब जितने भी एप्लीकेशन ओपन होंगे वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जिस विंडो में भी आप जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। देखिए, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, मेरे कंप्यूटर पर बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन है, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ ऑल्ट और टैब की को एक साथ। देखिए, मैंने प्रेस करा तो इस तरीके से देखिए इंटरफेस मेरे सामने आ गया है। अब मैं जिस विंडो में भी जाना चाहूँ उसमें जा सकता हूँ। तो मान लीजिए मुझे जाना है इस वर्चुअल बॉक्स वाली विंडो में, तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो वर्चुअल बॉक्स की विंडो है वो हमारी ओपन हो गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप एप्लीकेशन के बीच में स्विच कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी जो विंडो होती है उसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है मैं इस तरीके से विंडो ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, ये जो विंडो ओपन हो रही है तो इसके एलिमेंट क्या क्या हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी विंडो होती है उसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, तो ये होता है हमारा एड्रेस बार। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे फाइल, होम, शेयर आ रहा होता है, तो ये होते हैं हमारे मेन्यूज या फिर आप बोल सकते हैं फ्रेम्स। इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्क्रॉल बार आ रही होती हैं। तो ये वाली जो स्क्रॉल बार्स होती हैं जो इस तरीके से होती हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो कि पेज को अप डाउन करने के लिए यूज होती हैं। तो देखिए, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार ये है और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार ये है। दो वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रही है हमारी इस विंडो में। इसके अलावा बॉटम पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है, ये जो हमारी है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रही है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो है स्टेटस बार आ रही होती है, जहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 1 आइटम सेलेक्टेड। तो स्टेटस बार होती है जो कि आपको स्टेटस बताती रहती है। एंड यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स दे रखा होता है, तो यहाँ पे जो आप अपनी कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन आ रहे होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट है हमारे इस विंडो के। आई होप आपको सारे एलिमेंट समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन विंडो की, कि एप्लीकेशन विंडो होती क्या है। तो देखिए, एप्लीकेशन विंडो की बात करें तो कोई भी एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं तो उसकी जो विंडो होती है उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन विंडो। देखिए, यहाँ पे जो MS वर्ड की विंडो दिखाई दे रही है तो इसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन विंडो। तो इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन है, चाहे आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उनकी जो विंडो होती है उन्हीं को हम बोलते हैं एप्लीकेशन विंडो। इसी तरीके से देखिए डॉक्यूमेंट विंडो होती है। तो डॉक्यूमेंट विंडो क्या होती है, देखिए जो अंदर वाला पार्ट होता है जहाँ पे कि हम वर्क करते हैं तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। मतलब कि जो एप्लीकेशन विंडो होती है उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। अगर हम इस विंडो की बात करें तो ये जो एरिया आ रहा है इसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट विंडो। यहाँ पे जो हम टाइप कर सकते हैं, मतलब कि जो टाइपिंग होती है वो हमारी डॉक्यूमेंट विंडो में होती है। तो कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन कीजिए, उस एप्लीकेशन की जो पूरी विंडो होगी उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन विंडो, और जो टाइपिंग वाला पार्ट होगा जहाँ पे कि आप एक्चुअली वर्क करेंगे उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। तो आई होप आप लोगों को एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर की। तो देखिए, विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है एक एप्लीकेशन होता है जो कि आपको प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव। मतलब कि विंडोज़ एक्सप्लोरर की हेल्प से आप अपनी फाइल्स या फोल्डर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो विंडोज़ 7 में जो है इसका इंटरफेस इस तरीके से आ रहा होता है, और विंडोज़ 10 में जो है इसका इंटरफेस इस तरीके से आता है, और इसको जो है विंडोज़ 10 में हम बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो हम विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। तो अगर हम बात करें विंडोज़ 7 की, तो विंडोज़ 7 में हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम क्लिक कर सकते हैं स्टार्ट पे, ऑल प्रोग्राम में जा सकते हैं, एसेसरीज में जा सकते हैं, और उसके बाद में जो हमें मिल जाएगा विंडोज़ एक्सप्लोरर का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो जो हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको टास्क बार से भी ओपन कर सकते हैं। टास्क बार पे इस तरीके का आइकन आ रहा होता है जो कि हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर का आइकन होता है। तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो आपकी ओपन हो जाती है। सेम आइकन आपको विंडोज़ 10 में भी टास्क बार पे देखने को मिल जाएगा। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो विंडोज़ 10 का जो फाइल एक्सप्लोरर होता है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे विंडोज़ 10 की बात करें तो यहाँ पर टास्क बार पे आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने क्लिक कराया तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। अब बात करते हैं विंडोज़ 7 की। तो विंडोज़ 7 में किस तरीके से करेंगे। विंडोज़ 7 में आप क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, इसके बाद जाएंगे ऑल प्रोग्राम में, देन आप जाएंगे एसेसरीज में, और यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा विंडोज़ एक्सप्लोरर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। इसी काम को अगर आप चाहें तो टास्क बार से भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए टास्क बार पे आइकन आ रहा है तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइल्स की, कि फाइल्स क्या होती हैं। तो देखिए, कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, फाइल्स के फॉर्म में स्टोर होती है। तो फाइल में जो है आपकी पिक्चर हो सकती है, टेक्स्ट हो सकते हैं, या फिर ऑडियो हो सकती है। मतलब कि जो फाइल है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी टाइप का डेटा उसके अंदर हो सकता है। जैसे कि मैं आपको अपने कंप्यूटर फाइल्स दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे देखिए डिफरेंट टाइप की फाइल्स हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस फाइल की, तो ये देखिए वीडियो फाइल है। इसी तरीके से इस फाइल की बात करूँ तो ये जो मेरी ऑडियो फाइल है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे वर्ड फाइल है जिसके अंदर की टेक्स्ट है। तो फाइल जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। इसके अलावा आपकी इमेज फाइल हो सकती है जिसके अंदर कोई इमेज हो सकती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि फाइल्स क्या होती हैं। अब बात करते हैं फोल्डर की। तो देखिए फोल्डर क्या होता है। फोल्डर जो है एक तरीके से कंटेनर की तरह है जिसके अंदर क्या हो सकती है, कोई और फाइल्स हो सकती हैं या फिर कोई और फोल्डर्स हो सकते हैं। मतलब कि फोल्डर जो है वो अपने अंदर कंटेन कर सकता है फाइल्स को या फिर किसी और फोल्डर को। देखिए इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने फोल्डर बना रखा है, ये जो फोल्डर है फाइल हैंडलिंग के नाम से। तो इसके अंदर जो है कुछ और फाइल्स हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी मैंने फाइल रखी हुई हैं। तो इस तरीके से एक फोल्डर के अंदर आप बहुत सारी फाइल्स को रख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि फोल्डर क्या होता है। अब बात करते हैं फाइल सिस्टम की। तो देखिए फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम जो है वो डिफाइन करता है एक तरीका जिससे कि आप जो है फाइल को नेम दे पाते हैं और उनको जो है आप लॉजिकली स्टोर कर पाते हैं, या फिर जो है उनको आप रिट्राइव कर पाते हैं। रिट्राइवल का मतलब है कि आप उनको एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सारा काम होता है फाइल सिस्टम का। तो बात कर लेते हैं फाइल सिस्टम के क्या क्या रोल होते हैं। देखिए फाइल सिस्टम जो है वो आपकी फाइल का मैनेजमेंट करता है। मतलब कि स्टोरेज डिवाइस पर जो भी डेटा है उसको ये मैनेज करता है, और ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन से हैं, जैसे कि स्टोरेज का फंक्शन है। मतलब जो भी फाइल आपको स्टोर करनी होगी वो आपकी फाइल सिस्टम की हेल्प से ही स्टोर हो पाती है। या फाइल्स को नेविगेट करना है, या फिर उन पे जो है कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि डिलीट करना है, रिनेम करना है, वो सारे ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करने हैं तो वो भी कौन प्रोवाइड करता है, आपको फाइल सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फाइल सिस्टम जो है वो आपको सिक्योरिटी और सर्च का फीचर प्रोवाइड करता है। मतलब कि इसके हेल्प से जो है आप चाहें तो किसी फोल्डर या फाइल को सिक्योर कर सकते हैं, या फिर जो है उसको आप सर्च कर सकते हैं। तो ये सारा फंक्शन जो है फाइल सिस्टम परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं व्यूज़ की, कि जो फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं उनको देखने के लिए आपके पास कौन कौन से व्यूज़ होते हैं। तो देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारे व्यूज़, जिनकी हेल्प से जो है आप अपनी फाइल्स को व्यू कर सकते हैं। फाइल हो या फोल्डर हो, उनको आप व्यू कर सकते हैं। तो डिफरेंट व्यू मोड में फाइल को देखने के लिए आपको क्लिक करना होगा इस आइकन पे। ये जो आइकन होता है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं जिनमें कि आप अपनी फाइल या फोल्डर को देख सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मैं चला जाता हूँ डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे देखिए जो फोल्डर्स आ रहे हैं, तो इनके व्यू को चेंज करने के लिए मुझे करना क्या होगा। यहाँ पे देखिए व्यू वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल रहा है लार्ज का, एक्स्ट्रा लार्ज का, स्मॉल का, टाइटल्स का, कंटेंट का। तो इस तरीके से जो आप डिफरेंट मोड में अपने फाइल्स और फोल्डर को देख सकते हैं। ये तो बात हो गई विंडोज़ 10 की। अब अगर हम बात करें विंडोज़ 7 की, तो वहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ विंडोज़ 7 में देखते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं विंडोज़ एक्सप्लोरर को, और यहाँ पे चले जाता हूँ मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में। तो यहाँ पे देखिए कुछ फाइल्स हैं, इनके व्यू को अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे क्लिक करना होगा इस आइकन पे। ये आइकन आ रहा है, इस एरो पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे देखिए सेम ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है। एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम है। तो इनमें जो है मैं अपनी फाइल को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक कर दिया। इस तरीके से जो है डिफरेंट व्यूज़ में आप अपनी फाइल को देख सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल को व्यू कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को डिफरेंट व्यूज़ में व्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम फाइल्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो देखिए फाइल्स को क्रिएट करना विंडोज़ में बहुत ही ईजी है। आपको फाइल क्रिएट करने के लिए करना क्या होगा, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, और उसमें जो है जो भी आपको कंटेंट टाइप करना है वो आप कर सकते हैं, और उसके बाद में उस फाइल को सेव कर देंगे तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। मान लीजिए हमें एमएस वर्ड की हेल्प से टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे और उसके बाद में उसको सेव कर देंगे तो हमारी टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई दी तो फाइल वर्ड और पावर पॉइंट की, तो उसी तरीके से आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए विंडोज़ में फोल्डर को क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको जिस लोकेशन पे भी फोल्डर को क्रिएट करना है वहाँ पे आपको करना क्या होगा, सिंपली राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक मेन्यू आ जाएगी जिसमें कि आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू का। उस न्यू पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको सब मेन्यू देखने को मिलेगी जहाँ पे कि आपका ऑप्शन मिल जाएगा फोल्डर का। उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको फोल्डर को क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पर फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा, यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक और यहाँ पे जाऊँगा न्यू वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे देखिए फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया है। इसका आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, मैं देता हूँ मान लीजिए माय फोल्डर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा फोल्डर को आप दूसरे तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी विंडो के अंदर हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैं किसी विंडो में जाता हूँ, मान लीजिए इस विंडो में हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर मुझे फोल्डर को क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके तो कर ही सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला, तो इस पर क्लिक करके भी मैं न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा न्यू फोल्डर इंसर्ट
हो गया है। सेम चीज़ को आप विंडोज 7 में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे विंडोज 7 में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए विंडोज 7 में अगर आप किसी विंडो के अंदर हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको न्यू फोल्डर का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देखिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए सेम ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे भी आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोल्डर को रीनेम करने की, कि अगर आप चाहते हैं किसी फोल्डर को रीनेम करना तो किस तरीके से करेंगे। मतलब कोई फोल्डर हो या फाइल हो, दोनों को ही आप सेम तरीके से रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम करने के लिए करना क्या होगा, जिस फाइल या फोल्डर को आप रीनेम करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए और वहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, उनमें आपको मिल जाएगा रीनेम का ऑप्शन। उस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जो है आप न्यू नेम टाइप कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं। तो चलिए इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया था जिसका नेम मैंने रखा था माय फोल्डर। तो इसको अगर मैं रीनेम करना चाहता हूँ तो किस तरीके से करूँगा, इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रीनेम का, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा नेम हाईलाइट हो गया है। अब जो मैं यहाँ पे न्यू नेम टाइप कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ मान लीजिए डेटा फोल्डर। देखिए मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो इस तरीके से हमारे फोल्डर का नेम रीनेम हो गया है। इसी तरीके से आप किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस फाइल को रीनेम करना है तो इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा रीनेम वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है मैं न्यू नेम टाइप कर दूंगा। मैं कर देता हूँ माय डॉक्यूमेंट। ये देखिए यहाँ पे रीनेम हो गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप जो है किसी फाइल या फिर फोल्डर का नेम रीनेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम किसी फाइल या फिर फोल्डर को कॉपी या मूव कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि कॉपिंग और मूविंग का मतलब होता क्या है। तो मूविंग की अगर हम बात करें तो मूविंग का मतलब होता है किसी फाइल या फोल्डर को उसकी ओरिजिनल लोकेशन से किसी और लोकेशन पर शिफ्ट कर देना। मतलब जब आप किसी फाइल या फोल्डर को उसकी ओरिजिनल लोकेशन से किसी और लोकेशन पर शिफ्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मूविंग। अब अगर हम बात करें कॉपिंग की, तो कॉपिंग का मतलब है कि फाइल और फोल्डर को कॉपी करना और किसी दूसरी लोकेशन पे वहाँ पे पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे होगा क्या, जो फाइल होगी वो ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहेगी और जहाँ पे आपने पेस्ट करी होगी वहाँ पे भी आपकी रहेगी। मतलब कि दोनों ही प्लेसेस में रहेगी। लेकिन मूविंग में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि किस तरीके से हम फाइल्स को मूव कर सकते हैं। मतलब जो फाइल या फोल्डर है उनको हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो देखिए मूव के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कट पेस्ट ऑप्शंस को। तो कट के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+X और पेस्ट के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। तो शॉर्टकट की का यूज़ करके भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मेरे पास में जो फोल्डर आ रहा है इसके अंदर मुझे मूव करना है इस वाली फाइल को। ये जो फाइल आ रही है इसको मैं चाहता हूँ मूव करना है इस फोल्डर के अंदर। तो किस तरीके से करूँगा, देखिए इस फाइल को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा राइट क्लिक। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कट का, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। इसके बाद मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा मैं पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक। तो देखिए जैसे ही पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करा है मैंने, यहाँ पे वो फाइल हमारी आ गई है। अब डेस्कटॉप से वो फाइल हट गई होगी। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं वो फाइल यहाँ से हट चुकी है। और अगर आप चाहें तो इस काम को शॉर्टकट की का यूज़ करके भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए इस वाली फाइल को मुझे मूव करना है इसी फोल्डर में, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उस फाइल को और यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ Ctrl+X। इसके बाद मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ मैं Ctrl+B, जो कि हमारी शॉर्टकट की है पेस्ट के लिए। मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने की प्रेस की है यहाँ पे हमारी फाइल आ गई है और यहाँ से जो है फाइल हमारी हट गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है आप फाइल्स एंड फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से हम फाइल्स एंड फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए कॉपी करने का भी मेथड सेम ही है। यहाँ पे कॉपी करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कॉपी पेस्ट ऑप्शन। और कॉपी के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+C और पेस्ट के लिए आपको पता ही है Ctrl+B होती है। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास में जो एक्सेल फाइल आ रही है इसको मैं चाहता हूँ कॉपी करना इस वाले फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक और यहाँ मुझे मिल जाएगा कॉपी का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। इसके बाद मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद में क्लिक कर दूँगा मैं पेस्ट वाले ऑप्शन पे। तो देखिए जैसे मैंने क्लिक करा है यहाँ पे हमारी फाइल आ गई है और यहाँ पे भी देखिए हमारी फाइल है। तो कॉपी के केस में जो आपकी फाइल दोनों ही जगह पे रहती है, जहाँ पे आपने पेस्ट करी है वहाँ भी आ जाएगी और जहाँ पे पहले से थी वहाँ पे भी रहेगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा किस तरीके से जो आप फाइल्स एंड फोल्डर्स को कॉपी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम फाइल्स एंड फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए डिलीट करने का भी प्रोसेस बहुत सिंपल है। बस आपको करना क्या होगा, जिस फाइल और फोल्डर को भी आपको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में जो है आप कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दीजिए। आपकी जो फाइल होगी या फिर जो फोल्डर होगा वो डिलीट हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो राइट क्लिक करके भी इस काम को कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके फाइल एंड फोल्डर डिलीट हो जाएंगे। तो इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं
तो मान लीजिए ये वाली फाइल जो है मुझे डिलीट करनी है, तो किस तरीके से करूँगा, इस फाइल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद में जो है मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दूँगा। देखिए मैं प्रेस करता हूँ, तो देखिए जैसे ही मैंने डिलीट की प्रेस किया, यहाँ से हमारी जो फाइल थी वो डिलीट हो गई है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसी काम को राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए मुझे मिल रहा है डिलीट का ऑप्शन, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। देखिए करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो फोल्डर जो था हमारा डिलीट हो गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम फाइल और फोल्डर को विंडोज़ में सर्च कर सकते हैं। तो देखिए फाइल्स एंड फोल्डर को सर्च करने के लिए जो विंडोज़ है वो आपको ऑफर करती है एक सर्च बॉक्स, जिसमें कि आप सर्च कर सकते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को। यहाँ पे विंडोज़ 7 में भी मिल जाता है आपको ये सर्च बॉक्स और विंडोज़ 10 में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। तो इसकी हेल्प से जो आप किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो मान लीजिए मुझे सर्च करना है जो डेस्कटॉप पे मैंने डेटा फोल्डर के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था, उसको मुझे यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेटा फोल्डर, मैं लिख देता हूँ। देखिए तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे फोल्डर का नेम लिखा है, इसने उस फोल्डर को सर्च करके यहाँ पे दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए डेटा फोल्डर के नाम से फोल्डर आ गया है। इस पर क्लिक करके मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। देखिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो फोल्डर हमारा ओपन हो गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप फाइल्स एंड फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर का यूज़ करके भी आप सर्चिंग को कर सकते हैं। मतलब कोई फाइल या फोल्डर को आप सर्च कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर को यूज़ करके। तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए विंडोज़ जो है वो आपको कुछ स्पेशल सिंबल प्रोवाइड करती है, जिनकी हेल्प से जो आप अपने फाइल को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको फाइल का एग्जैक्ट नेम नहीं पता है उस केस में, मान लीजिए आपकी कोई फाइल है जिसका नेम आपको नहीं याद आ रहा है, बस आपको एक आध करेक्टर याद आ रहा है कि उसमें अल्फ़ाबेट क्या है, तो उस फाइल को जो है आप वाइल्ड कार्ड करेक्टर की हेल्प से सर्च कर सकते हैं। तो कौन कौन से वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स होते हैं, देखिए एक होता है स्टार और एक होता है क्वेश्चन मार्क। ये जो दो हैं हमारे वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स होते हैं विंडोज़ में। इनकी हेल्प से जो आप फाइल को सर्च कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए आपको कोई फाइल का नेम नहीं पता है और आपको पता है जो फाइल है वो आपकी ए से स्टार्ट हो रही है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं और उसके बाद में स्टार लगा सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जितनी भी फाइल का नेम ए से स्टार्ट हो रहा होगा उन सब फाइल को सर्च करके आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है एक्सटेंशन दे सकते हैं पर्टिकुलर फाइल की, कि यहाँ पे आपको किस टाइप की फाइल को देखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार डॉट डॉक्स। तो इसका मतलब क्या है, जो डॉट डॉक्स हमारी एक्सटेंशन होती है वो वर्ड फाइल की होती है। तो जितनी भी वर्ड फाइल होंगी वो सब आपको ये डिस्प्ले कर देगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एल स्टार डॉक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी डॉक्स फाइल हैं, मतलब कि जो वर्ड की फाइल हैं और जिनके नेम आपके एल से स्टार्ट हो रहे हों, उनको ये डिस्प्ले कर दे। तो इस तरीके से जो आप वाइल्ड कार्ड करेक्टर का यूज़ करके फाइल को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ वो फाइल डिस्प्ले हो जो कि हमारी ए से स्टार्ट हो रही हो। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्टार और इसके बाद लगा दूंगा ए। तो यहाँ पे देखिए जो ए से स्टार्ट हो रही है वो सारी फाइल की यहाँ पे इसने लिस्ट दे दी है। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो फाइल को एक्सटेंशन से भी सर्च कर सकता हूँ। किस तरीके से करूँगा, मान लीजिए मैं चाहता हूँ PDF फाइल को सर्च करना, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं .pdf। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे .pdf। तो देखिए जितनी भी PDF फाइल है उन सबको यहाँ पे इसने सर्च करके डिस्प्ले कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे PDF फाइल तो आए, लेकिन वो PDF फाइल आए जो कि स्टार्ट हो रही हो किससे, ए से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए। देखिए ए लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे PDF फाइल आ रही है, लेकिन ए से स्टार्ट होने वाली सारी PDF फाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरीके से जो आप वाइल्ड कार्ड करेक्टर का यूज़ करके फाइल को सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि किस किस तरीके से जो है आप विंडोज़ में फाइल को सर्च कर सकते हैं। फाइल को भी सर्च कर सकते हैं, आप चाहें तो फोल्डर को भी सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।